नमस्कार दोस्तों, मैं सिकंदर कुमार विद्यासागर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक छोटा सा संदेश से इस वीडियो को शुरू करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। आज मशहूर अभिनेता इरफान खान के देहांत के बाद उनको आंसूपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ हम लोग जानते हैं एक ईमानदार और एक गजब अभिनय के लिए जाने वाले इस अभिनेता जो है वास्तव में एक ईमानदारी का संदेश देकर गया। आप लोग के साथ मैं इस अभिनेता को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आइए हम लोग अपने टॉपिक और अपने पढ़ाई की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। और हम लोग कल तक प्रश्नावली पढ़े थे 8.2 और कल हम आपको उसका अनुपूर यानी कि जो पूरक कोण है उसके त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताए थे। किसका? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताए थे। शायद आप लोगों ने उसे समझा भी होगा और उसका हम अच्छे से डिटेल किए भी थे। आज हम लोग जो कल सूत्र बताए थे 6, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 19 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा सेक 19 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक 19 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ये आपको हम 6 सूत्र पढ़ाए थे और इसी सूत्र पे आज प्रश्नावली जो है 8.3 का क्वेश्चन है और हम लोग सॉल्व करेंगे। आप अच्छे से इसको समझिएगा, ये बहुत आसान है। आपके पास किताब होगा एनसीईआरटी का, उसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट है उससे हम लोग आपका आज ये जो है चालू करेंगे। प्रश्नावली 8.3 का जो है आपका 1 का ये फर्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस जो है ये 72 डिग्री जो है इसके बारे में है। अब कहता है कि इसका आपको मान निकालना है। तो अच्छा बात है, आप समझिएगा कितना आसान ये क्वेश्चन है, आप समझते रहिएगा। सबसे पहला एक ट्रिक बता देते हैं जो कि डायरेक्ट आपका आंसर मिलेगा। आप देखिए यहाँ 72 है या 18 है, या जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे? बदल देंगे, चेंज कर देंगे। या तो 18 को हम 72 कॉस में चेंज कर दें या कॉस 72 को हम 18 में चेंज कर दें। कैसे? तो आप देखिएगा इस सूत्र के माध्यम से हम साइन जो है यहाँ पे है इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72 आप बटा लिख सकते हैं कॉस जो होता है ये 72 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 में से अगर 72 हम घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो ये आ गया, हम ये लिखे चाहे ये लिखे कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन हम क्या करें? साइन 90 माइनस इस 90 है और थीटा की जगह पे 72 है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 72 है, कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 72 कितना आ गया? तो ये आ गया कॉस थीटा यानी कॉस 72 अब बटा नीचे कितना है? कॉस 72, कॉस 72 से कैंसिल, इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। इसी तरीक़ा से हम लोग इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और ये है टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। अब इसमें आप देखिएगा, इसमें भी देखिएगा टेन और कॉट है तो ये भी 26 और 64 जोड़िएगा तो 90 आएगा। तो इसमें से भी किसी एक को चेंज कर देंगे तो हम टेन 90 माइनस हम लिख सकते हैं इसको
कितना लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 64 गया तो 26 ही आया। आया कि नहीं, एकदम आएगा। यानी हम लोग 90 में से 64 हटाएंगे तो 26, और नीचे एक को वैसा ही छोड़ देंगे, एक को वैसा ही हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे है कॉट 64 डिग्री। अब टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो यह भी चेंज कर गया, ये आ गया आपका कॉट 64 डिग्री, यानी कॉट में चेंज कर गया, और ये कॉट जो होता है यह भी 64 हो गया। कॉट 64 से 64 कटाएं, हमारे पास एक आ गया, यह एक जो है हमारा आंसर है। इस तरीक़े से यह 2 क्वेश्चन बना। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं और समझते हैं यह क्या होगा। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है वह और आसान है, समझिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 नंबर क्वेश्चन जानने के लिए हम लोग ये देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कॉस 48, कॉस कितना 48, और माइनस साइन कितना आपका है 42 है। तो कहता है कि इसका मान निकालिए, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, आप समझिएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ निकाल सकते हैं। देखिएगा इसमें भी 48 और 42 कितना होता है 90। तो किसी एक को इसमें चेंज कर देंगे, या तो हम 42 को 48 में चेंज कर दें या 48 को 42 में, यानी कॉस को या तो साइन में चेंज कर दें या साइन को हम कॉस में चेंज कर दें। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको हम अगर मान लीजिए कॉस 90 माइनस, इसको हम 42 लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री। अब देखिएगा कॉस 90 माइनस 42, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो साइन कितना हो गया ये, अब देखिएगा 42 डिग्री। अब पहले से माइनस कितना है, साइन कितना है आपका 42 डिग्री, साइन 42 में से साइन 42 हट गया, ये कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। बहुत आसान है, आप समझते रहिएगा। उसके बाद है ये 4 नंबर, कितना है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक जो है आपका 31 डिग्री माइनस सेक जो है 59 डिग्री। अब देखिएगा इसका मान निकालना है, तो सेम वही तरीका अपनाएंगे। इसमें भी 31 और 59 कितना होता है, देखिएगा आपका 90 होता है, और दोनों का देखिए सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। अब समझिएगा यहाँ पे कि इस कॉसेक हम चाहें इसको तो लिख सकते हैं 90 माइनस 59 डिग्री इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस सेक 59 डिग्री। इसमें क्या है कॉसेक 90 जो माइनस थीटा है, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है, ये सेक थीटा होता है, कितना होता है सेक थीटा, यानी सेक 59 डिग्री माइनस सेक जो होता है 59 डिग्री। अब सेक 59 में से सेक 59 को हम घटा देते हैं, तो हमारे पास आंसर जो आता है वह आता है सिर्फ 0 डिग्री। तो इस तरीक़ा से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 4 क्वेश्चन है वह चारों के चारों बन गया, और आप लोग इसको अच्छे से समझ भी गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, दिखाइए कि, और इसमें एक इसका जो 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, यह है 10 48 10 23 10 42 10 67 इक्वल टू 1। इसको साबित करना है। अब बहुत आसान है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। 10 48 10 23 10 42 और 10 67 डिग्री, इसको बराबर में एक साबित कर देना है। आप इसको अच्छे से समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, कितना आसान है। देखिएगा सबसे पहले इसको साबित करने के लिए हम LHS से चलते हैं। तो LHS में हम इस पूरे को लिख देते हैं, यानी 10 48 10 23 10 42 और 10 67, ये एक साथ हमने लिख लिया। अब 10 जो है
आप देखिएगा 48 और देखिएगा 10 जो होता है 42, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 90 आएगा। और यहाँ देखिएगा 10 23 और 10 67 को जोड़ देते हैं यहाँ पे 23 और 67 को, तो भी 90 आएगा। अब आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब ऐसा होता है तो किस, जैसे कि 48 और 42 से जोड़ने पर 90 आएगा, तो इसमें से या तो इसको चेंज कर देंगे या तो इसको चेंज कर देंगे। अब 10 23 है और 10 कितना है 67 है, 67। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि चेंज कर देंगे हम तो भी वो कॉट में चेंज हो जाएगा। अब देखिए कैसे, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब 10 48 और को हम चेंज करें तो समझिएगा 10 ये हो जाएगा 90 माइनस 42। इसको 10 जो है 10 हम इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा 90 माइनस 67। और पहले से है हमारे पास 10 42 और 10 क्या है 67। अब देखिएगा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको मालूम होगा, तो 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट 42। यहाँ पर देखिएगा 10 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो गया कॉट थीटा, तो कॉट कितना हो गया 67। और पहले से है 10 42 और 10 कितना होता है 67। हम अभी आपको पहले सूत्र भी नहीं बताया है, हम यहाँ बता देते हैं कि कभी भी क्या होता है, देखिएगा कॉट 45 ये जो होता है 42 और 10 42, आप देखिएगा ये दोनों एक दूसरे के जो उल्टा होता है, या कॉट थीटा और 10 थीटा का जो गुणनफल होता है, तो कॉट थीटा अगुने 10 थीटा उसका मान 1 होता है। तो अब देखिएगा 10 42 और कॉट 42 और 10 42 का मान कितना हो गया 1, और कॉट 67 और 10 67 का मान कितना हो गया 1, तो 1 के 1 हो गया। 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हुआ 1 हुआ, तो 1 जब आ गया तो हमारे पास क्या आ गया RHS आ गया। क्या आ गया हमारे पास RHS आ गया। तो देखिए हमारा जो है LHS से चले और RHS प्रूफ हो गया। इस तरीक़ा से इसी का अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं और आप इसको अच्छे से उतार सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे इसी का चलते हैं। 2 का ही जो है इसमें और क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 2 नंबर। तो 2 का जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये कह रहा है कि कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री ये दिया है, बराबर कितना है तो 0, बराबर कितना है 0, ये दिया हुआ है। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ये आया कैसे। अब हम लोग तो सोच में पड़ गए कि ये जो है आया कैसे, ये बहुत आसान है, आप इसको समझ सकते हैं। इसमें भी हम लोग सबसे पहले चलेंगे LHS से। कहाँ से चलेंगे LHS से। अब ये क्या है, कॉस जो है 38, कॉस जो है 52 माइनस साइन जो है 38 और साइन जो है हमारे पास 52 है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 38 और 52 को अगर हम जोड़ते हैं तो सेम जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि cos 90 माइनस हम अगर 52 लिख दें तो 90 में से 52 जाएगा तो 38, तो हम ये लिखे चाहे ये लिखें हमारे कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर देखिएगा हमारा ये cos 52 ही हो जाएगा माइनस साइन 90 माइनस हम चाहें तो लिख सकते हैं 52 और ये साइन 52 हमारे पास पहले से है। अब देखिएगा हम इसको चेंज करें तो ये हमारे पास हो गया cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया साइन 52 और ये हो गया हमारे पास cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा जो होता है
वह कॉस थीटा यानी कॉस 52 हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारे पास साइन 52 हो गया। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी है, तो जो ये है वही ए है। तो अगर बराबर में से बराबर जाता है तो हमारे पास क्या बचता है, जीरो। हमारे पास क्या बचता है, जीरो। तो ये हमारे पास आ गया जीरो बराबर, यानी आर एच एस, ये प्रूफ हो गया। यानी देखिए इससे हम चले थे, हमको जीरो चाहिए था और जीरो आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, सही है, और ये प्रूफ हो गया, प्रूफ के साथ कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। 2 के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आप देखिएगा यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 है, तो जहाँ 2a जो है वह एक न्यूनकोण है, तो a का मान निकालना है। क्या किसका मान निकालना है, तो a का मान निकालना है। आप ध्यान देते रहिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 है। तो अब देखिएगा हम 10 और कॉट में ये संबंध है कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, या कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। अब देखिएगा ये है 10, तो इसको हम चाहें, ध्यान से देखिएगा, इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18। अब आप पूछ सकते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं सर, तो इसके पीछे रीज़न है कि देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लीजिए, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है 10 थीटा। तो यहाँ चूंकि थीटा की जगह पर 2 है, 2a है, 2a, तो इसलिए यहाँ पे क्या है 2a। तो अब देखिएगा यहाँ कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, हट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब ये इधर माइनस में तो उस साइड प्लस में, और ये इधर माइनस में तो इस साइड प्लस में, तो ये हो गया 90 प्लस 18, और ये हो गया a प्लस 2a, यानी ये हो गया 3a, और ये हो गया 90 और 18 जो होता है 108 हो गया। तो यह 3 गुना में, तो इस साइड हमारे पास भाग में, तो ये हो गया हमारे पास 3, और ये हो गया a, इससे हम कैंसिल किए तो 3, और ये हो गया 6, तो यानी कि 36। अब देखिएगा तो a बराबर, अब हमारे पास देखिएगा आ गया a का जो हमको वैल्यू निकालना था, तो a बराबर 36 डिग्री आंसर है। a बराबर कितना आया, 36 डिग्री आंसर आ गया। अब आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे और इसको अच्छे से नोट कर लेंगे कॉपी में, आप ध्यान देते रहिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है और भी आसान है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि 10a इक्वल टू कॉट b, तो सिद्ध कीजिए कि, तो आपको प्रूफ करना है, यानी कि सिद्ध कीजिए कि, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इसको साबित करना है, इसको बताना है कि जब 10a बराबर कॉट b है तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आपको साबित करना है। आप कैसे साबित कर सकते हैं, तो बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, आप साबित कर सकते हैं। और आपको दिया क्या है, तो 10a बराबर कॉट दिया हुआ है, आपको b दिया हुआ है। तो देखिए 10 कॉट, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, या कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि लिख सकते हैं, देखिएगा 10a इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 10 90, सॉरी अब इसको चेंज करना है, कॉट है तो इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा 10 से 10 कैंसिल, तो a बराबर 90 माइनस बी, माइनस में तो इस साइड क्या होता है,
प्लस में b बराबर कितना 90 डिग्री। ये आपको साबित करना था कि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, तो यह 90 डिग्री साबित करना था। अब देखिए a प्लस बी बराबर आपका कितना हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया आपका प्रूफ जो हो गया। अब इस तरीका से आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब चलिए 4 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 और भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 और भी आसान है। आप समझ रहे हैं कि जो 4 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं उसी के जैसा यह भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेक 4a बराबर कॉसिक a माइनस 20, जहाँ 4a न्यूनकोण है तो a का मान निकालिए। देखिए कितना आसान है। तो सेक 4a बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिएगा, या तो हम सेक को कॉसेक में चेंज कर दें या कॉसेक को सेक में। तो हम सेक को अगर कॉसेक में चेंज करते हैं तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी तो है ये है कॉसेक a माइनस 20। अब देखिएगा कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। कितना आसान है आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये इधर माइनस में है, ध्यान दीजिएगा, तो इधर प्लस में, ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में। तो ये 90 माइनस प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a प्लस ये जो है माइनस 4, तो ये 4a। अब ये हो गया 110 डिग्री और ये हो गया आपका 5a हो गया। अब देखिएगा इधर 5 गुना में, तो इस साइड जो आएगा तो ये किस चीज़ में आ गया भाग में, इधर a। अब 5 से इसको कटा देंगे तो 5 से कितना बार में जाएगा, तो 5 दूनी 10 यानी, और 5 दूनी 10 यानी 22 डिग्री, यानी 22 बार में कट गया, यानी a का जो वैल्यू आ गया वो आपका जो है यह 22 डिग्री है। कितना डिग्री है 22 डिग्री। a का मान कितना आसान तरीका से निकल गया। केवल आपके दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए, वह है संबंध साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। इस तरीका से आप लोग कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यह संबंध मालूम रहे। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए बी सी कोई त्रिभुज जो है ए बी सी त्रिभुज बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू कॉस ए बटा 2। अब देखिएगा आप समझिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई त्रिभुज अगर हमारे पास है, देखिए ए बी सी, तो तीनों इसके कोणों का जोड़ जो होता है ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ एक आप लाइन लिखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। फिर नीचे हम लिख सकते हैं दोनों तरफ, यानी इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ 2 से भाग दीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी अब बटा ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 180 बटा 2 हो जाएगा। अब इसको हम करें तो a बटा 2 प्लस अलग अलग करें तो b बटा 2 c बटा 2, इसको हम कटाएं तो ये आ जाता है 90। अब देखिएगा इधर क्या है a बटा 2 है, तो इधर a बटा 2 इधर प्लस में है तो इस साइड आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b बटा 2 प्लस c बटा 2 इक्वल टू 90 माइनस a बटा 2 हो जाता है। अब देखिएगा जब ये इतना हो जाता है तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि जब इस साइड आ गया
तो इसके बाद बी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए साइन है और इधर कॉस है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दोनों तरफ साइन लिखने पर, दोनों तरफ क्या लिखने पर, साइन लिखने पर। तो इसको देखिएगा दोनों तरफ हम साइन लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन, इसको हम b/2 प्लस c/2 लिखें या b प्लस c/2 लिखें और इसको लिख दें साइन 90 माइनस a/2 लिख दें ना, साइन 90 माइनस a/2 लिख दें। अब देखिएगा आप कि यहाँ पे लिख दे साइन b प्लस c/2 इसको लिख दे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है a/2, तो ये क्या होता है कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया a/2। आप देखिएगा हमको क्या प्रूफ करना था, तो यानी साइन b प्लस c/2 और कॉस a/2, तो ये देखिए प्रूफ हो गया। कितना आसान तरीका से हो गया, केवल थोड़ी सी आपको जानकारी होगी, आप एक एक क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं अच्छे से। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, वो है कि साइन 67 आप ध्यान देते रहिएगा, बहुत आसान है, आपको बहुत कोई इसमें दिक्कत नहीं हो सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान है, आप इसको समझिएगा अच्छे से, ये इतना आसान है आप सोच नहीं सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर है साइन 67 प्लस कॉस 75। अब इसको हम चाहें तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं, आपके अनुसार इसको हम दिखाते रहें। तो ये 67 है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 में से, अगर साइन 90 में से हम लोग देखें तो 23 घटा देंगे तो हमारे पास 67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 67 आ जाएगा। आप ध्यान देते रहिएगा। तो उसके बाद से हम लोग देखिएगा प्लस ये कॉस 75 है, तो कॉस हम लोग 90 में से अगर 15 घटा देते हैं तो हमारा 75 आ जाएगा। तो अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया कॉस 23 और कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का हो जाता है आपका साइन 15। यह चूँकि यहाँ 15 है, अब देखिए ये 0 डिग्री से बड़ा है 23 चाहे 15, लेकिन 45 डिग्री के क्या है? छोटा है। तो सिर्फ क्या करना था, इसमें 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में चेंज कर देना था, इसको बदल देना था। इसलिए आपके सामने इसका आंसर मौजूद है, आप इसको अच्छे से आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये 8.3 में इतना ही क्वेश्चन है, आपका 8.3 समाप्त हुआ। आप लगातार हमारे वीडियो पे बने रहें और एक एक टॉपिक को अच्छे से देखें। आपका हम टेलीग्राम जो है और आपका व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम आपका टेस्ट भी लेते रहेंगे। इस तरीक़े से आप लगातार वीडियो को देखते रहें, समझते रहें और अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें
और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमें ये मालूम चलता रहे कि हमारा वीडियो वास्तव में कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है और कितने लोग हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।